तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो में आपको बहुत स्वागत है। आप जैसे जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे ट्रेड में एंट्री करनी है और कहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों कहाँ पे ट्रेड में एंट्री करनी है इससे भी आपको बड़ा क्वेश्चन है कहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि आपके पास अगर इसका आंसर रहेगा कहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा जगह पे आप लॉस होने से बच जाएंगे। तो यही जो सीरीज़ है हम लोग ये सीरीज़ के ऊपर हम लोग वीडियो कर रहे हैं कि हाउ टू टाइम द एंट्री इन स्टॉक मार्केट एंड व्हेन टू एंटर अ ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू एंटर अ ट्रेड। तो ये जो वीडियो का सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं ये आज का आखिरी एपिसोड है। तो आज इसमें मैंने आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सेटअप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने एक प्रश्न भी रखा था कि मैं यहाँ पे कौन सा सेटअप यूज़ किया। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया। तो मैं जो विनर है, कोई विनर है या नहीं, मैं उसका जिक्र ये मेरा जो नेक्स्ट लाइव आ रहा है, मेरा नेक्स्ट लाइव आ रहा है अगला ट्यूसडे को 9 PM। तो आप ज़रूर वो लाइव में शामिल होइएगा और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन ये विनर है। तो विनर इसके बाद मेरे से व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके जो गिफ्ट मैं दूंगा वो गिफ्ट भी मैं बता दूंगा ये लाइव में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं व्हेन टू एंटर अ ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू एंटर अ ट्रेड। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपने अगर मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैं ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो एपिसोड का लिंक दे दूँगा। तो आप ज़रूर पहला एपिसोड पहले देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो में फिर से आ जाइए। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर उसके पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आ गए ये चार्ट में। ये निफ्टी अप्रैल फ्यूचर का चार्ट, ये 5 मिनट का चार्ट था जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं अभी सेटअप डिस्क्लोज करूँगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टडीज़ से इंडिकेटर ले लेते हैं। तो आप अभी मेरे को बताइएगा कि बहुत ही आसान सा इंडिकेटर है, आपने ऐसे कैसे किया। तो चलिए देखते हैं। मैं जो इंडिकेटर लेता हूँ सब जानते हैं, सबको पता है। इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड्स। तो चलिए दोस्तों बोलिंजर बैंड्स आ गया। तो दोस्तों अभी देखिए ये सेटअप का जो खूबिया है, हम लोग तब भी ट्रेड लेंगे जब ये बोलिंजर बैंड में एक्चुअली विड्थ ज़्यादा है। जब बोलिंजर बैंड में विड्थ ज़्यादा नहीं है हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आप देखिए यहाँ पे बोलिंजर बैंड में इतना विड्थ कुछ ज़्यादा नहीं है। ये ऊपर का बोलिंजर बैंड और नीचे का बोलिंजर बैंड में अंतर ज़्यादा नहीं है। मगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलिंजर बैंड में जो अंतर है ये इंक्रीज़ होना चालू हो गया और इसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए डायरेक्शन तो मेरे को पता चल जाएगा। ये बोलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है वो एक्चुअली 20 मूविंग एवरेज है। तो उसका किस तरफ मार्केट है उस हिसाब से हम लोगों को डायरेक्शन पता चल जाएगा। मगर जब भी ये बोलिंजर बैंड में एक्चुअली ऊपर वाला बोलिंजर बैंड और नीचे वाले बोलिंजर बैंड में अंतर बढ़ने लगेगा हम लोग तब एंट्री लेंगे। और इसके लिए हम लोगों के पास और एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो इंडिकेटर है बोलिंजर बैंडविड्थ। ये देखिए बोलिंजर बैंडविड्थ भी मैंने लगा दिया। तो हम लोग तब भी एंट्री लेंगे जब बोलिंजर बैंडविड्थ इंक्रीज़ होना चालू होएगा। जब बोलिंजर बैंडविड्थ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है हम लोग तब एंट्री नहीं लेंगे। और कोई जगह में आप देखिएगा बोलिंजर बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो रहा है मगर उतना ज़्यादा नहीं, तो उसको भी हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे। कैसे हम लोग उसको फ़िल्टर करेंगे, आप देखिए मैं तीसरा एक इंडिकेटर इसमें डालता हूँ। ये भी सिंपल सा इंडिकेटर, आप इसके बाद मेरे को बताइएगा सारे सिंपल इंडिकेटर आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए मैं एक मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ। चलिए मैं मूविंग एवरेज का पीरियड को मैंने 21 कर देता हूँ। टाइप को मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड में क्लोज के जगह मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंडविड्थ मैं ये डाल देता हूँ, बोलिंजर बैंडविड्थ। तो ये देखिए बोलिंजर बैंडविड्थ में आ गया ये मूविंग एवरेज। और दोस्तों जब तक बोलिंजर बैंडविड्थ यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, जैसे ये जगह में बहुत ही शांत ट्रेडिंग हो रहा है,
तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड में एंट्री ले ही लेंगे। हम लोग एंट्री लेंगे जब भी ये बोलिंजर बैंडविड्थ इंडिकेटर ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ से ही मार्केट में खेल चालू होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कितना ज़्यादा मार्केट में गिरावट आ गया, कितना कम टाइम पे। तो ये है एंट्री का टेक्निक। कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, जहाँ पे भी मार्केट इतना शांत है वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज मार्केट में अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको सिंपल सा एक ट्रेड में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं, आपको तब भी एंट्री करना है जब आपको फ़ायदा होगा, जब मार्केट में मूव चालू होगा। वैसे ही हम लोग HCL टेक में देखते हैं। चलिए ये स्टडीज़ से हम लोग ले लेते हैं। स्टडीज़ से हम लोग यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स लेते हैं। ये स्टडीज़ से हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं, और यहाँ पे बोलिंजर बैंडविड्थ ले लेते हैं। और ये स्टडीज़ से हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज ले लेते हैं। मूविंग एवरेज भी आ गया। तो मूविंग एवरेज सेम सेटिंग्स आपका 21 करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंपल के जगह पे एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्लोज में आपको बोलिंजर बैंडविड्थ डालना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरा बाज़ार शांत था। ये जो HCL टेक स्टॉक ये पूरा शांत था, और इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो क्रॉस मैंने लगाया था यहीं पे सिग्नल आया कि इसके बाद अभी मूवमेंट होना चालू हो सकता है। तो इसमें तो आपको और एक दो टेक्निक आपको थोड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि किस तरफ एंट्री होगा वो तो आप नहीं जानते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए ये मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया, इसके बाद एक तरफ मूव हो गया। तो ये एंट्री और एग्ज़िट के लिए आप अपना तरीका यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग ये, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन आ गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेते हैं। बहुत लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन हो गया, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक में बहुत लोग ट्रेड लेते हैं। और आप ये मूविंग एवरेज का क्रॉस में भी ले सकते हैं। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और मूविंग एवरेज का क्रॉस एक ही जगह में हुआ, तो उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया। तो आप देख सकते हैं ऐसे ये सेटअप बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आपको ये बताता है कि कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो ये बहुत आपको सुविधा होगा आपका ट्रेड एंट्री में। तो हम लोग इसके बाद और एग्जांपल्स में जाते हैं। तो बजाज ऑटो, सन फार्मा और लिंडे इंडिया भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बजाज ऑटो में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ गए बजाज ऑटो के चार्ट में। तो बजाज ऑटो में मैंने पहले से लगा दिया इंडिकेटर, इसमें टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेटअप कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट फेवरेबल हो गया, इसके बाद मार्केट में जान आ गया। और अभी आपको एंट्री और एग्ज़िट के लिए कोई इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप आपके मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं एक आपको दिखाता हूँ स्टोकास्टिक्स से कैसे आप एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे स्टोकास्टिक्स लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है 14 पीरियड का स्टोकास्टिक्स। इसको हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, तो इसको हम लोग 9 पीरियड का स्टोकास्टिक्स कर देते हैं। तो देखिए मार्केट फेवरेबल होने के बाद स्टोकास्टिक्स में नया सिग्नल आया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसे आप स्टोकास्टिक्स का इस्तेमाल करके ये बजाज ऑटो स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए अभी सन फार्मा का चार्ट देखते हैं। तो सन फार्मा में देखिए यहाँ से मार्केट में फेवरेबल हो गया, मार्केट फेवरेबल हो गया। तो आप यहाँ पे भी एंट्री के लिए आइदर स्टोकास्टिक्स ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सुपर ट्रेंड से भी एंट्री दिखाता हूँ। तो चलिए सुपर ट्रेंड, बाय डिफ़ॉल्ट सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग होता है वो है 7-3। तो हम लोग उसको भी थोड़ा ट्विक कर लेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेंगे। तो देखिए सुपर ट्रेंड आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, ये 7-3 में तो एक ही ट्रेड चल रहा है। मगर अभी मार्केट फेवरेबल होने के बाद कहाँ पे एंट्री हुआ, तो चलिए सुपर ट्रेंड को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 7-3 के जगह में मैं ये 7 को कर देता हूँ 4, और ये 3 को मैं कर देता हूँ 1, और इसको डन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड में एक दिन पहले सिग्नल आया था बाई सिग्नल, और नेक्स्ट डे मार्केट फेवरेबल हो गया। तो मैं ये बोलिंजर बैंड को डिलीट कर देता हूँ, तो अभी आपको आसान होगा थोड़ा रीड करना। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली मार्केट में बाई आया था, नेक्स्ट डे मार्केट फेवरेबल भी बन गया, तो आप एंट्री ले सकते हैं बाई में। यहाँ से मार्केट में कितना ऊपर
एक रैली बन गया आपका। करीबन आपको यहाँ पे 590 रुपीज़ से करीबन आपको 660 रुपीज़ आपको मूव मिल गया बहुत ही कम टाइम पे। तो ऐसा होता है दोस्तों, अगर मार्केट फेवरेबल होता है, मार्केट में जान होता है, तो ऐसे जल्दी आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद चलिए दोस्तों लिंडे इंडिया का चार्ट देखते हैं। तो सेम लिंडे इंडिया में भी देखिए यहाँ पे मार्केट फेवरेबल बन गया था। उसके बाद मूविंग एवरेज में भी बाई सिग्नल आ गया था। मूविंग एवरेज में बाई सिग्नल आया था करीबन 960 लेवल पे, 960-65 लेवल पे, 970 लेवल पे। वहाँ से मार्केट जहाँ पे फेवरेबल से अनफेवरेबल जोन में निकल गया, वो प्राइस था आपका करीबन 1640-1650 लेवल। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मूव मिला, करीबन 800 रुपीज़ का आपको मूव मिल गया बहुत ही कम टाइम पे। तो ये दोस्तों इसके बाद देखिए लिंडे इंडिया कुछ किया ही नहीं। अभी कोरोना के टाइम पे लिंडे इंडिया में बहुत सारा न्यूज़ है, मगर देखिए इसके बाद ये स्टॉक कुछ किया ही नहीं। तो मतलब आप अगर यहीं पे भी एंट्री लेंगे, आपको ज़्यादा पैसा नहीं बना है। तो ये है खूबियाँ। आप देखिए ये जगह में आपको मार्केट अनफेवरेबल है, मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड लगा के दिखाऊंगा। तो स्टडीज़ से हम लोग फिर से सुपर ट्रेंड लगाते हैं और ये बोलिंजर बैंड को डिलीट कर देते हैं। और सुपर ट्रेंड में मेरा सीक्रेट सेटिंग ही करते हैं। यहाँ पे एडिट सेटिंग करके हम लोग ये 7 को 4 कर देते हैं और मल्टीप्लायर को इसको 1 कर देते हैं। यहाँ पे डन करते हैं। तो ये डन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मार्केट में आपको एंट्री मिल गया, बाई सिग्नल आ गया। उसके बाद देखिए ये 950 लेवल से बाई सिग्नल आ गया और एग्जिट सिग्नल, जो एग्जिट सिग्नल आया है करीबन 1630 रुपीज़। सो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मूव मिल गया। इसके बाद मार्केट अनफेवरेबल जोन में आ गया। तो उसके बाद देखिए मार्केट में बाई आया, फिर सेल आया, फिर बाई आया, फिर सेल आया, फिर बाई आया। तो ये जो 5 सिग्नल है, 5 सिग्नल में एक भी सिग्नल आपको प्रॉफिटेबल नहीं है। इसमें लॉस है, इसमें शॉर्ट में लॉस है, इसके बाद ये बाई में इसमें भी लॉस है, ये जो शॉर्ट सिग्नल फिर से है इसमें भी लॉस है। तो आपको पता चला है कहाँ पे एक्चुअली आपको ट्रेड नहीं करना है। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है वो तो जानना ज़रूरी है, मगर कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है ये जानना दोस्तों और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी आपको ये सेटअप पता चल गया। आपने पहले वीडियो में ये सेटअप देख के आप गेस भी किया था सेटअप क्या है। तो अभी आपको कैसा लगा आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो में मैं हफ्ते में 2 बार लाता हूँ आपके सामने। हफ्ते में 2 बार मतलब मैं ट्यूसडे रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं। तो तब आप लाइव क्वेश्चन करके मेरे को पूछ सकते हैं। कोई भी आपका मन में प्रश्न है तो वो टॉपिक के ऊपर, ऑफ टॉपिक पे प्रश्न मत पूछिएगा। तो मैं ट्यूसडे रात 9 बजे मैं लाइव आता हूं और हर रविवार संडे 6 PM 6 बजे शाम को मैं आइदर प्रीमियर में आता हूं, नहीं तो एक नया वीडियो पब्लिश करता हूं। तो ये 2 टाइम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो आपको स्टॉक मार्केट में जो नया स्ट्रैटेजीज़ है, जो नया ट्रेडिंग सेटअप्स है, उसके ऊपर आपको जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर सही में आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर ये वीडियो में लाइक बटन है उसको दबा दीजिएगा और आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और अगर ये टॉपिक सही में अच्छा लगा है, मतलब आपको अगर पहले जानकारी नहीं था कि कब ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, और अगर सही में कुछ आपको जानकारी मिला है ये वीडियो से, तो ज़रूर ये वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे को पता नहीं चलता है कि वीडियो कैसे बन रहा है। मैं बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।